हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको गिवन कर रखी है। देखिए 5.7 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, ये आपका लेंथ है। ठीक है, लेंथ में देखिए प्लस माइनस 0.1 का एरर हो सकता है, यानी कि इसमें 5.6 से लेकर 5.8 के बीच में कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, वैसे ही आपका ब्रेथ में गिवन कर रखा है 2.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद इन एरर लिमिट्स। ठीक है, एरर लिमिट्स को ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पर क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, एरर एनालिसिस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरर लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं देखिए आपका कैलकुलेशन में। देखिए जब हम क्या करते हैं यहाँ पर आपका जब यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर एरर आता है वो हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एरिया किसको, हम एरिया को डिफाइन कैसे करते हैं, एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफाइन द एरिया। ठीक है, इसमें हमें देखिए एरर फाइंड आउट करना है, तो एरर देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों साइड आप एल ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हम राइट साइड में क्या हो जाएगा, एल एन एल बी, वहां पर हम एल एन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन ऑफ एल प्लस आपका एल एन ऑफ बी। ठीक है, एल एन की प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, तो वो लगा लिया मैंने। अब इसको देखिए एरर फाइंड आउट करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, एल एन ए का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/a। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर डेल्टा ए बाई ए आ जाएगा। सिमिलरली ये इक्वल टू कितना होगा आपका, डेल्टा एल बाई एल, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और यहाँ से आपका डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो एरिया फाइंड आउट करना तो इजी है। ठीक है, हमें देखिए क्वेश्चन बताना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट, यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ए प्लस माइनस डेल्टा है। ठीक है, ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए तो सिंपली आपका लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, वो तो हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। बात है इस डेल्टा ए को कैलकुलेट करने की, और ये डेल्टा ए आपको यहाँ से मिलेगा। डेल्टा ए देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका ए टाइम्स कितना होगा आपका डेल्टा एल बाई एल प्लस आपका डेल्टा बी बाई। ठीक है, ये आपका यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका डेल्टा ए भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले हम देखिए ए कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया देखिए किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितनी यहाँ से 5.7 इंटू आपका कितना 2.4, यहाँ पर से आप लिख सकते हैं इसको सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके बच्चे यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। इसको देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा, देखिए आपका 24 सत्ते 168 होता है, 16 इधर हो जाएगा, 24 पंजे 120 और 16 136। ठीक है, 136 हो जाएगा, तो 13.6 आ रहा है, कितना आ रहा है 13.68। ठीक है, क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये तो आपका एरिया आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप डेल्टा ए फाइंड आउट कर लीजिए। डेल्टा ए देखिए कितना होगा, ए एरिया आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, कितना गया आपका 13.68 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यूनिट हम लाख में लिख लेते हैं। ठीक है, और डेल्टा एल, डेल्टा एल देखिए कि आपकी लेंथ में कितना आ रहा है, देखिए लेंथ में आपका 0.1 का आ रहा है, तो आप इसको लिख लीजिए 0.1। ठीक है, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं हम ऑलवेज मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। ठीक है, और एरर आपका ऑलवेज एडिटिव नेचर का होता है। ठीक है, डेल्टा भी कितना देर का, देखिए 0.2 डिवाइडेड बाई कितना भी यहाँ से आपका 2.4 के इक्वल, यहाँ से आप लिख लीजिए देखिए 13.68 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0.1 और यहाँ पर कितना है, इसको हम लिख सकते हैं 5.7। ठीक है, तो इसको देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम सिंपली 1/57 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू बच्चे देखिए कितनी आ गई आपकी, ये वैल्यू आपकी आ गई है 0 पॉइंट, इतना चल के लेता हूँ, 0.0175। ठीक है, प्लस देखिए आपका 0.2, 0.2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 2.4, तो उसकी वैल्यू आपकी 0.083 आ रही है, कितनी आ रही है 0.083। ठीक है, इतना आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डेल्टा ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों डेल्टा ए कैलकुलेट कर लीजिए, 13.68 तो आपका यहाँ से ये आ गया। ठीक है, तो बाकी इस टर्म को आप ऐड कर लीजिए, 0.083 प्लस आपका कितना है आपका 0.0175, तो ये वैल्यू आपकी 0.100 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है 0.100। ठीक है, 0.1008 के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, हमसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 13.68 इंटू आपका 0.1008, तो ये वैल्यू आपकी 1.37 के इक्वल आ रही है अप्रोक्सीमेटली, क्या आ रही है 1.37। ठीक है, तो इतना आपका डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो आपने देखिए ए भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ए भी आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, और डेल्टा ए भी कैलकुलेट कर लिया, फाइनल आंसर आपका इस फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं जो आपका एरिया होगा फाइनल वो कितना होगा, देखिए 13.68 प्लस माइनस कितना 1.37 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑलराइट, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।